चलिए अब पहले तुम लोग भी देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्न मतलब होता है नीचे जो लिखा हुआ है, उसको एक विधि दिया हुआ है जिसका क्या नाम है, प्रतिस्थापन। तो सबसे पहले ये ऐसे नोट बनाएंगे प्रतिस्थापन का। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन होता है किसी के स्थान पर किसी और को बैठा देना। प्रतिस्थापन होता है मेरे प्रति किसी और को बैठा देना। ऐसे तुम तो समझोगे नहीं। जैसे मेरी शादी होने वाली थी, समझो मेरी क्या होने वाली थी, शादी। मेरी क्या होने वाली थी, शादी। अब मेरी शादी होने वाली थी, किसी कारणवश हम नहीं पहुंचे और लड़की वाला का जो है खर्चा उर्चा सब करल है, तो वो अचानक क्या करेगा, मेरे भाई को पकड़ के ले जाएगा और मेरे जगह पे उसका शादी करवा देगा। तो मेरे जगह पे किसको रख दिया गया, मेरे भाई को। तिलक हमारे घर में ही आया, बहू हमारे ही घर में आई, बस लड़का बदल चुका है। तो इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। जब किसी का काम किसी के द्वारा किया जाए, किसी का काम या किसी के रूप में हो, तो इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन। तो पूरी बात इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। समझ में आया क्या? चलिए, तो प्रतिस्थापन होता है किसी चर के स्थान पर किसी चर का मान किसी दूसरे चर के रूप में, किसी दूसरे चर के रूप में। समझ में आया क्या? अगर x है तो उसको y में बदल लेंगे, y है तो x में बदल लेंगे, s है इसमें, इस सवाल में s है तो t में बदल लेंगे, t को s में बदल लेंगे, लेकिन एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आई? अब आइए, हमारे पास जो एक नंबर का सवाल है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है, और x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। अगर आपसे बताए कि समीकरण 1 और 2 कौन हुआ, तो कहेंगे इसको 1 मानिए और इसको 2 मानिए। हम क्या बताएं कि या तो x को y के रूप में करना है या तो y को। तो आइए, 1 से निकालना आसान होगा कि 2 से, ये समस्या बनता है। दूसरा समस्या ये बनता है कि हम x का निकाले कि y का निकाले। तो देखिए, एक सवाल में आपको बहुत ही खराब लगेगा कि ये क्या बात है, लेकिन 2-3 सवाल करते करते समझ में आ जाएगा। देखिए, ये समीकरण 2 को देखिए, अगर हम x लिखें, क्या लिखें, x, तो x बराबर क्या हो सकता है, इधर क्या है 4 और इधर माइनस में क्या है y। तो 4 अपने जगह पे और माइनस का y किस में चला जाएगा, प्लस का। और ये समीकरण कितना मान लेंगे, 3। अब देखिए, x बराबर क्या आ रहा है, 4 प्लस y, यानी कि x का मान y के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब वही शादी वाली बात हुई कि नहीं, मेरे जगह पे कोई और चला गया कि नहीं चला गया करने। तो x के स्थान पे कौन आ गया है, y। अब क्या है, अब हमको x का वैल्यू रखना पड़ता है y यहां पर समीकरण 1 में। देखिए, अभी किससे निकाले हैं, 2 से या 1 से। तो जिससे निकालेंगे, क्या उसी घर में दे देंगे, या उसी घर में शादी होती है तो क्या उसी के घर में रहने के लिए होती है, नहीं। बाय केस कभी कभार होता भी है कि ससुराले में आदमी एकदम घर बना लेता है, वो अलग बात है। लेकिन शादी किसके लिए, 2 से निकाले हैं तो किस में डालेंगे, 1 में डालेंगे। तो कहेंगे क्या कि समीकरण किस में, 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखिए, समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर का कितना, 14। x को हटाएंगे और x के जगह पे क्या रखेंगे, 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई। कोई दिक्कत, बराबर कितना है, 14। हल करेंगे, y और y मिलके कितना होता है, 2y, और इससे पहले क्या था, 4, बराबर कितना आया, 14। अब सबको मालूम है कि 2y बराबर गुरुजी 14 और ये माइनस का 4।
बोलते जाना एकदम आवाज में। 2y बराबर 12, 10, तो y बराबर 10। ये गुना में रहता है तो भागा, कट के कितना आएगा मेरे भाई, बताना है 5। तो y का वैल्यू कितना आया, जैसे y का यहाँ 5 फाइनल 5 है, क्या देखिए x का वैसे तरह कोई मान है नहीं है, y के रूप में है। तो अब y का मान देने पर किस में, हाँ समीकरण किस में, 3 में किसका मान रखेंगे, y का मान रखने पर। आइए सबसे पहले तो देखिए क्या है समीकरण 3। समीकरण 3 है x बराबर 4 प्लस y। हम कह रहे हैं कि y का मान रखेंगे, तो y को डिलीट करेंगे और इसके जगह पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। कोई दिक्कत, तो x का वैल्यू कितना आया, 4 और 5 कितना मिलके 9। तो अतः x का वैल्यू निकला x बराबर 9 तथा y बराबर कितना निकाल रखे थे 5। यही क्या हो गया, हल हो गया। बताइए किसी तरीके का समस्या, कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास क्या है, 2 नंबर का सवाल है। 2 नंबर का सवाल कहता है कि s माइनस टी जो है वो 3 है, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 है। ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे, जैसा जैसा सवाल है उसे उसे लिख देना है और कहना है प्यारी समझ गई। ठीक है, यहाँ पर s माइनस टी बराबर लिखना है 3। ये तो मामला ठीक है, समीकरण इसको एक सीधे कह देंगे और कहेंगे प्यारी समझ गई। लेकिन आगे प्यारी नहीं समझी, कैसे कि यहाँ पर इतना भारी भरकम चीज है, तो s बटे 3 है और प्लस में t बटे 2 बराबर में क्या है 6। जब धीरे बात देखो बोलते रहोगे ना तो धीरे धीरे लगेगा कि नहीं हमको भी कुछ आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखो इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम समझता है ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 में भाग दे, 3 से भाग देंगे 6 में तो 2 बार में कटेगा, इसको गुना करेंगे 2s होगा ना। अगर ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब समझो कि प्यारी नहीं समझेगी क्योंकि तुम एक क्लास में होगी। अब बताओ कितना t होगा, 3t बराबर के कितना है 6। जो भाग में रहता है वो किस में जाता है, गुना में। समझ में आ रहा है कि, तो 2s बराबर क्या होगा 3t बराबर में 6 गुना ये 6 पहले से, ये 6 उधर गुना में गया, तो बता सकता है कि 2s बराबर 3t बराबर आ गया 36। अब इसको सीधा हम क्या कह देंगे, समीकरण 2। अब आप लोग बताइए समीकरण 1 से निकालना आसान है कि 2 से निकालना आसान है। 1 से बहुत आसान है, समीकरण 1 से निकालना आसान है। इसमें s बराबर क्या होगा, 3 तो अपने जगह पे है और ये माइनस में t है तो प्लस में t। ये समीकरण कितना निकला, नहीं समझ में आया, ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था। मान किसका निकला है, s का। किसका निकला है, s का। देंगे कि किस s का निकला है तो t के रूप में निकला है ना। अच्छा किससे निकाले हैं ये बात समझ में आ रहा है ना, किससे, 1 से, तो देंगे किस में, तो लिखेंगे यहां पर किसमें, महादेव समीकरण 2 में x का मान ये सॉरी बरका वाला s का मान रखने पर। तो आप कहेंगे हे प्रभु किधर है s, इधर देखिए 2 है, s का जगह खाली छोड़िए, s के जगह पे क्या बैठाइएगा 3 प्लस t, बाद बाकी क्या है 3t बराबर में क्या है 36। आपको एक बढ़िया सा गुना आना चाहिए कि 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, नहीं, और यहाँ पर 2t प्लस में कितना 3t प्लस बराबर में कितना 36। अब देखेंगे तो t और t अपना जाति का है और जुट जाएगा, तो 6 प्लस में कितना होगा 5t बराबर में बताइए 36। तो 5t बराबर कितना हो जाएगा, हमारा s होल लग रहा है ना जी, 5t बराबर क्या होगा 36। ये जो है
प्लस में से तो माइनस में, तो 5t बराबर मेरे भाई बताना कितना होगा, 36 में से 6 जाता है तो 30, कितना बार में कटेगा बताना, 6 बार में, यानी कि t का वैल्यू कितना आया, बस एक प्रोसेस अभी हमारा क्या है बाकी है, थोड़ा सा इधर कर लेना। अब क्या है, किसका मान निकला है, t का मान, सबसे आसान क्या रहेगा, किस में रख दें, t का मान समीकरण किस में रखने पर, में रखने पर बताना क्या है, समीकरण 3 कहता है कि s बराबर 3 प्लस t, s बराबर 3 अब प्लस में t, क्या t ही रखें या 6 रखें, 6 रखें, आपको मालूम है हो गया कि s बराबर 3 और 6 कितना होता है 9, अतः लिख देना है पहले s का वैल्यू कितना 9 और उधर t का वैल्यू 6। आप बताइए, बहुत मजेदार सवाल था और बहुत शांति से समझ में आया कि नहीं आया, आ गया कि दोबारा बताना पड़ेगा, चलिए 3 नंबर का जोर से बोलिएगा, 3x माइनस वाई बराबर में 3, 9x माइनस में 3y बराबर में 9 है। देखिए समीकरण को देखिएगा तो यहां पर आपको ये चीज बताए थे कि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2। अगर ऐसा रहता है तो उसका हल जो होता है वो क्या होता है, अनेक होता है और एक दूसरे पे चढ़ा रहता है, यानी कि उसका जो ग्राफ होता है वो संपाती होता है। पता ना बच्चा को क्यों इसमें मुस्कुराहट हो जाता है कि संपाती मतलब एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, मतलब अभी जो है बच्चा भी अलग वो इलोन मस्क की तरफ जा रहा है, बिल गेट्स की तरफ जा रहा है, भाई बच्चों इस सब सोशल मीडिया से, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर हल क्या होगा, अनेक होगा, तो ये सवाल जो आप देखेंगे इसका भी हल क्या होगा, अनेक निकलेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं, बाकी क्या मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन इसका हल कैसा होना चाहिए, अनेक होना चाहिए। आइए तो यहां पर आइए यहां से हल करते हैं, नंबर 3 लिखते हैं हल, 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3, समीकरण कितना हुआ ये 1 हुआ, कोई दिक्कत। अब इसको देखेंगे 9x माइनस में 3y बराबर कितना है 9, अगर हम इसमें 3 से भाग दे तो कोई एतराज नहीं है, इसमें भी 3 से लग जाएगा, इसमें भी 3 से लग जाएगा, फाइनली हमारा वही आएगा 3x, इसमें भाग लगेगा तो y और इसमें भी, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 किस टाइप का है, सेम है। अब निकाले या ना निकाले बताइए, इसका तो आंसर भी हमारे हिसाब से नहीं दिया होगा, ठीक है। खैर आइए एक बार हल प्रयास करते हैं, लेकिन हम पहले ही बता दिए कि इसका जो हल होगा वो क्या निकलेगा, अनेक निकलेगा। क्या क्या निकलता है ये, तो अगर हम 3x की बात करें, समीकरण 1 से 3x बराबर 3 प्लस y आएगा, देखिए ध्यान दीजिए 3x बराबर 3 प्लस y आएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 3 जमा y बट्टे में 3, ये समीकरण कितना आया, नहीं समझे कहां से निकाले हैं, अगर एक को गौर से देखिए तो यहीं से निकाले हैं, 3x को रखे y इधर गया तो किस में प्लस में, यहां पर ये 3 पहले से था तो x बराबर जो गुना में होता है वो भाग में चला जाता है, ये चीजें समझ में आई मेरे भाई। अब क्या है, अब आपको अगर निकाले हैं 1 से तो देना कितना में पड़ता है, तो समीकरण किस में, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, किसका, x का मान रखने पर, ठीक है। अगर आप x का वैल्यू रखते हैं तो क्या निकलेगा, तो सबसे पहले तो 3 क्या है 3 अंडर यहां पर 3 प्लस y बट्टे का 3 और माइनस का y बराबर का 3, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। अब गुना देखिए ऊपर ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता मेरे भाई, या 3 से 3 हमको लगता है कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, अगर ये 3 से 3 कट गया तो 3 प्लस में कितना मिलेगा y,
और माइनस में y बराबर में 3। और यहाँ पर देखिए क्या है, 3 और y भी कट जा रहा है। इसका मतलब पूरा का पूरा खेल ही उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो हम फाइनली एक चीज लिख सकते हैं, नॉर्मली हमें पहले ही पता चल रहा था कि ये हल करने की चीज नहीं है, पहले ही लिख सकते हैं यहीं से कि इसका अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा। क्या होगा यहाँ पर? अनेक हल होगा। अगर यहाँ पर निकालेंगे भी तो देखें ना, y क्या कर रहा था, कट ही जा रहा था। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल करेंगे।